अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। नकाब पोस्ट चड़ेल की 11वीं की स्पेशल खिदमत है। इंशाल्लाह ये भी आपको पसंद आएगी। आप लाइक करते जाएं, कमेंट्स करते जाएं और इसको अपने दोस्तों में शेयर करते जाएं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा और ये कहानी सुनते जाइएगा। कहानी का मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं चीखा, महक, मेरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था। आंखें शोला बनी हुई थी। वो मेरी बहन का जो खून चूसती जा रही थी। मेरी आवाज़ कपकपा रही थी। तब उसने अपने दांत मेरी बहन की गर्दन से निकाले और मेरी तरफ मुड़ के देखा। उसके दांतों में मेरी बहन का खून लगा हुआ था और मैं अभी तक गुस्से से बुड़बुड़ा रहा था। यूं ऐसे गुस्से से चीख रहा था कि जैसे वो मेरे लिए एक बस। उसने अपनी हालत को दुरुस्त किया। आस्ता आस्ता चुड़ैल की शक्ल से इंसानी रूप में आई। वही शहज़ादी मेरे सामने थी। मेरे करीब आकर बोली, मेरे करीब आने लगी। मेरा अभी तक गुस्से से मैं कांप रहा था। वो मुझे वहशत हो रही थी उसकी शक्ल से कि यार वो उसने मेरे ऊपर ही डाका डाला। मेरी बहन को ही उसने अपना शिकार बनाया। ये कैसे हो सकता था? मेरे करीब आई और मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अब्दुल हादी, बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में हो। अपने आप को ठंडा करो। मैं सभी कुछ बताती हूँ। लेकिन मैं कैसे उसकी बात पे चुप हो जाता। अभी तक मैं कांप रहा था। गुस्से से मैं चीख रहा था। मेरी आंखें वही शोला बनी हुई थी, अंगारा बनी हुई थी। दिल चाहता था कि इसका मैं गर्दन दबा दूँ, लेकिन मैं चुप था। सिर्फ देख रहा था अपनी बहन का वो बेहोश बड़ा जिस्म। देख रहा था उसको। वो उसकी आंखें बंद थी, बिल्कुल बेसुध लेटी हुई थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे आज इत्मीनान पे कारी ज़रब लगाई है, मेरे यकीन को तोड़ा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी भी अपना असर रूप नहीं दिखाओगी, लेकिन तुमने दिखा दिया। वो दोबारा बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे गुस्से को, जानती हूँ तुम्हारे गुस्से को। ऐसा ही गुस्सा होना चाहिए हर मर्द में, हर घर में ऐसा ही गुस्सा होना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनो गौर से। जब ये तकरीबन 15 दिन पहले मैं इसके पास लेटी हुई थी और मैं महसूस कर रही थी कि इसका जिस्म जल रहा है। वो बार बार मुझसे लिपट रही थी, बार बार मुझसे लिपट रही थी। मैं उसकी कैफियत देख के परेशान हो रही थी। वो शादी चाह रही थी, जवान थी, यंग थी, और तुम लोग उसकी तरफ से बिल्कुल गाफिल थे। औरत थी वो, कुछ कह नहीं सकती थी। वो ऐसे मुझसे लिपट रही थी कि जैसे वो पता नहीं उसको क्या हो गया था। मैंने उसके बालों को सुलाया, थोड़ा सा उसको ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक मुझसे ऐसे करती, बस क्या बताऊं। मैंने थोड़ा सा उसको गर्दन पे हाथ फेरा, गर्दन को चूमा। वो थोड़ा सा मस्त होने लगी, सुकून महसूस करने लगी। और बस इसी दौरान मैंने
मेरे अंदर वो चिड़ेलपन का है, वो कैफियत थी, वो तारी हो गई और दांत मेरे नुकीले हो गए। सो उसकी गर्दन को मैंने खून चूसना शुरू कर दिया। दूसरे दिन वो तुम्हारी बहन मुझसे ज़्यादा करीब हो गई, उसको मुझसे सुकून मिला था और वो मुझे कह रही थी, भाभी भाभी जैसा कल सुकून मुझे मिला था ना, आज फिर मुझे वो सुकून चाहिए। मैं क्या करती, मुझे खुद बताओ अब्दुल हादी, मुझे खुद बताओ मैं क्या करती। आज फिर भी उसकी ऐसी कैफियत है जैसी कल थी। महक की बातें सुन के मैं परेशान, मैं यकदम हैरानगी में डूबता चला गया। ये कैसी बातें कर रही है, मैं तो कभी इस मौजू पे कभी सोचा भी नहीं था जो वो बता रही थी मुझे। ऐसा भी होता था, मैं ये भूल गया था वाकई मेरी बहन जवान है, यंग है, जवान है। बस मुझे अपनी फ़िक्र पड़ी हुई थी, अपनी शादी की पड़ी हुई थी, उसका मैंने सोचना छोड़ दिया था। महक मुझे कहने लगी, दूसरे दिन भी ऐसी कैफियत थी, वो मुझसे लिपट रही थी, मुझसे ऐसे लिपट रही थी जैसे मैं बस उसका हामद हूँ। और फिर वो मुझ पर अपनी जिन्नाती कैफियत तारी हो गई और ये उसके गर्दन पे मैंने अपने दांत रखे तो फिर वो मुदहोश होना शुरू हो गई। ऐसे ही मुदहोश होना शुरू हो गई कि मुझे भी लज़्ज़त लग गई थी उसके खून की, और वो भी जाती थी कैसी हालत में वो रहे। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन भी ऐसा हुआ। अब तुम अब्दुल हादी खुद बताओ मैं क्या करती, क्या करते मुझे बताओ। ये किसी को बता तो नहीं सकती थी, ना अपनी माँ को बता सकती थी, अपने बाप को भी बता नहीं सकती थी, तुम्हें भी बता नहीं सकती थी कि वो क्या चाहती है। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह पे ठीक है, तुम बोल सकते हो, मुझे बुरा बुला कह सकते हो। आज 15 दिन हो गए थे मैं उसका खून चूस रही थी और वो मेरा खून चूसने पर खुश थी। ऐसी खुश थी कि जैसे वो बस जो चाहती थी उसको मिल गया हुआ। देखो आज तो उसने इंतहा कर दी थी, कहती थी भाभी आज मुझे भी ऐसी खोई रहो कि बस मैं मदहोश ही रहूं, आंखें ना खोल पाऊं। वो तड़प रही थी, ऐसे शदीद तड़प रही थी जैसे कि मछली बिन पानी के तड़पती है, उसका भी यही हाल था। खुद बताओ क्या करती मैं। तुम तो लोग ये कह रहे थे कि उसकी रंगत पीली पड़ती जा रही है, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे थे कि क्यों पीली पड़ती जा रही है, क्या चाहती है वो, क्या नहीं चाहती। बोलो, मेरी बात का जवाब दो। हुसैन बड़ी की बातों ने मुझे बिल्कुल ठंडा कर दिया। मेरा गुस्सा जाता रहा, आंखों में जो एक तपश थी, एक शोला जो आंखें बनी हुई थी, बिल्कुल ठंडी हो गई। मैं अपनी बहन के करीब गया, उसकी गर्दन पर निशान थे दांतों के, उसके बालों को मैंने हाथ मारा, लेकिन वो उसने आंखें ना खोली। महक भी उसको देख रही थी, मैं भी देख रहा था। अजीब सी कैफियत थी। महक, मैंने आस्था से लफ्ज़ बोला, तुमने जो किया ठीक किया है, मुझे अफसोस नहीं है। अब मुझे अपने आप ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी है
मैं तो बड़ा फख्र से अपने आप को ये कर रहा था कि मैं भी ये है, मुझे चिड़ेलें चाहिए, वो चिड़ेले छोड़े, मैं शादी करना चाहता हूँ, किसी से भी हो जाती है। ये तो आप मुझे मिल गई थी, मेरी ज़िंदगी बदलती जा रही थी, बदलती जा रही थी, और बदलती ज़िंदगी को देख के मैं उसको भूल गया था, सभी कुछ भूल गया था। अब्दुल हादी वो आशा से बोली, ये मर चुकी है, इसके सांसें देखो ख़त्म हो रही हैं, और ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम लोगों की वजह से हो रहा है। ये अगर कब्र में जाएगी तो तुम लोगों की वजह से जाएगी। उसकी बात ने मुझे मज़ीद चमका दिया, मैं उसको झंझोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो आंखें नहीं खो रही थी, बिल्कुल बेसूध पड़ी थी। इसको ना वो पीपल के दरख्त के नीचे ले जाओ। महक ने ये लफ्ज़ बोला और गायब हो गई। मैंने पापा को आवाज़ दी, मम्मा को आवाज़ दी, हर किसी को चीखना शुरू कर दिया, बुलाना शुरू कर दिया कि बहन को, मेरी बहन को कुछ हो गया है, मेरी बहन को कुछ हो गया है। मम्मा भी आ गई, पापा भी आ गए, बहन भाई भी, बहनें तो हर चली गई थी, भाई भी आ गए। बस वो चीखपुकार शुरू हो गई घर में। उनको पता चल गया था ये ख़त्म हो गई है, मर गई है। मैं उसका लाशा उठाए पीपल के दरख्त के नीचे ले आया था, रोना धोना था। ये खबर गांव तक जा पहुंची, गांव वाले भी आने शुरू हो गए, एक एक करके। काफ़ी हिस्सा हवेली का, आधा हिस्सा गांव वालों से भर गया। पीपल के दरख्त के नीचे मेरी बहन मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी, सभी रो रहे थे, लेकिन मेरा अब्बू मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मैं इसका कातिल हूँ, ये मेरी वजह से मरी है। उसने कुछ ना देखा, गुस्से से मुझे गिरबान से पकड़ा और खींचते हुए दूर ले गया। हाँ, देख लिया तुमने, मेरी बेटी गई, कल को भाई बेटा भी जाएगा, फलां भी जाएगा, तेरी माँ भी जाएगी, तू भी जाएगा, मैं भी जाऊँगा। वो शिकार करती जाएगी। तो मेरी बातों को यकीन नहीं कर रहे थे ना, आज यकीन हो गया, अब तसल्ली हो गई है। बहन की मौत ने तो शायद तुम्हारी आंखें नहीं खोली अभी भी। इंसान से तुम शादी करते तो ये वक्त हमें देखना ना पड़ता, लेकिन मैं अब्दुल हादी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं हूँ। मेरे अंदर आग जल रही है, बेटी का मैं लाशा भी देख नहीं सकता, मेरे अंदर आग जल रही है और मैं कुछ भी कर जाऊँगा। तुझे मैंने बताया था ना कि उसका मैंने बढ़ता हुआ कद देखा था, वो इंसान से चुड़ैल बनते मैंने देखा था, और तुमने खुद भी देखा था वो बाग में कैसे अपने चुड़ैल दोस्तों के साथ कहके लगा रही थी, और वो सभी की सभी बदसूरत, बड़े बड़े दांतों वाली, लंबे लंबे दांतों वाली ऐसी थी ना। ये हमारी हवेली जो ना, हमारी हवेली, ये हवेली नहीं है, ये जिन्नात का मस्कन है। बाप बोलता जा रहा था, मैं सुनता भी जा रहा था। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा था, लेकिन ये चीज़ नहीं जान रहे थे जो महक ने मुझे बताई थी। मैं कैसे बताता पापा को, अब्बू को कैसे बताता कि बहन हमारी क्या चाहती थी,
वो जवान थी, हमने उसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं उसकी तरफ देखा, क्यों नहीं उसकी जवानी को महसूस किया। बस जो होना था वो कर गई, उसके साथ हो गया, कुंवारी में चली गई दुनिया से। अबू तो लोगों में चले गए थे, लेकिन मुझे शदीद सोचों में छोड़ के बिल्कुल तन्हा रह गया था मैं। महक भी एक तरफ खड़ी थी, वो हमें देख रही थी, लेकिन वो मुझे सिर्फ दिखाई दे रही थी, अब्बू को दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी। वो मेरे करीब आई, तुम्हारा अब्बू भी तुम्हारी तरह अपने होश खो गया है। वो आते ही मुझे बोली, उसका भी दिमाग कंट्रोल में नहीं है। मुझे लगता है कि वो सभी कुछ बर्बाद करना चाहता है। अब्दुल हादी, मेरी बात को गौर से सुनो। अगर हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचा तो मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे लिए ज़िंदा रहूँगी, तुम्हारे लिए मरूँगी, लेकिन मेरी फैमिली वाले माफ़ नहीं करेंगे किसी को भी। तुम जानते हो उनको, लिहाजा अपने बाप को रोको, कुछ भी करने से रोको। उनका यूँ चीखना, यूँ चलाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मेरी मोहब्बत आपके साथ रहेगी। अगर आपकी बहन मरी है तो उसकी तुझे मैंने वजह बता दी है। अब तुम जानो और तुम्हारी सोच कि मैं गलत थी या तुम गलत थे। वो बोलती जा रही थी, वक़्त गुजरता जा रहा था। ज़ोर की नमाज के बाद बहन को कब्रिस्तान में जाकर दफन कर दिया। मैं उसकी कब्र के करीब बैठा रहा। सारे घर वाले वापस आ गए, लोग वापस आ गए, रिश्तेदार दूर दूर से जो आए हुए थे वो भी आ गए। मैं अकेला था कब्रिस्तान में, तन्हा। वो मेरे पास आ गई, अब्दुल हादी तसल्ली लो, तुम्हारे दुख को मैं समझती हूँ, तुम्हारे दुख को मैं समझती हूँ। कोशिश करूँगी ऐसा कुछ भी ना हो, कभी नहीं ऐसा ना हो। तुम भी कोशिश करना कि तुम्हारा बाप कुछ भी ना करे, वरना सब कुछ नुकसान, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सभी कुछ ख़त्म हो जाएगा। इतना क्या अगर वो गायब हो गई। साथियों, आज की कहानी कैसी लगी अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। मुझे आप शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ज़रूर नवाजिएगा। थैंक यू।